ये है स्काई टीवी। नहीं नहीं, इंग्लैंड वाला स्काई टीवी नहीं। यहाँ पर लोग काम कम आराम ज्यादा करते हैं और इसके मालिक हैं मदन लाल। दिमाग भाड़े पे लेके चलाते हैं लेकिन खुद को समझते हैं स्टीव जॉब्स। हेलो, गुड मॉर्निंग भाई लोग। आप सबके लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है। न्यूज़ क्या है सर? मेरे को सर मत बुलाओ, कॉल मी मदन। ओके मदन। ओके, पॉइंट पर आता हूँ। पूरे स्टेट में हमारे चैनल को मिलाकर 48 चैनल और भी हैं। तुम्हें पता है पिछले साल मेरा सर शर्म से झुक गया था क्योंकि हमारा चैनल 48वें नंबर पर था, पर इस साल मेरा सर उठ गया है। तुम लोगों की डे नाइट की पसीने वाली मेहनत, जिसकी बदबू की वजह से मैं कई बार हॉस्पिटल में एडमिट भी हुआ, और अपने लोमड़ी से भी ज्यादा चतुर चालाक दिमाग को जब मैंने कॉम्प्लान का तड़का लगाया तो उससे निकले आइडिया ने हमारे चैनल को टीआरपी लिस्ट में 46वें नंबर पर पहुंचा दिया है। इसके बाद हम सब बंदर के जैसे छलांग लगाकर 46वें नंबर से सीधा कहां पर जंप मारेंगे? पहले नंबर की गोदी में। एक मिनट, यहाँ 2 कबूतर कम दिख रहे हैं, कहाँ है वो? किसकी बात कर रहा है मदन? मदन नाम कहकर मैंने बुलाने के लिए इन लोगों से कहा। तू मेरा चपरासी है, जरा औकात में रहकर बात किया कर, समझा? मैं पूछ रहा था चैनल का बोल बचन रिपोर्टर गौतम और हमारी आंखों का तारा कैमरामैन शेखर कहाँ है? सर वो लोग पब में पार्टी करने गए हैं और बोल के गए हैं अगर मदन पूछे तो बोलना चैनल के काम से गए हैं। यार मैं इस चैनल का CEO हूँ, जब मैं फोकट बैठा हूँ तो इन्हें कौन सा काम आ गया? गौतम, कैमरा वन रोलिंग। कैमरा 2 रोलिंग। ये रेडी है क्या? रेडी। 3, 2, 1 रोलिंग। इस वक्त हम शहर के एक पॉश इलाके के एक पब में हैं जहां जवानी का जोश उबलता है, वहीं समाज के कुछ ठेकेदार रईसजादों को ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूशन का तोहफा देकर गुमराह कर रहे हैं। इसीलिए नौकरी पेशा लड़कियां और महंगे शौक रखने वाली मिडिल क्लास लड़कियों को दौलत की चमक दिखा के जिस्म फरोशी के बाजार में खींच लाते हैं। क्योंकि इस पब का माई बाप रूलिंग पार्टी का नेता है, इसलिए जनता की रक्षक कहलाने वाली पुलिस भी सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रही है। आइए देखें आंखों देखा हाल। हमारे टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टॉप पायरेसी। अरे मस्त। लोगों के सामने ये बोलते हुए शर्म आती है कि हम स्काई टीवी में काम करते हैं। बस एक बार ये वीडियो टेलीकास्ट हो जाए तो चैनल का ढीला नाड़ा वापस टाइट हो जाएगा। अरे अरे कैमरा गिर गया। इस एंगल से तो अंदर का सच सामने आ जाएगा। आंख बंद कर। अरे यार, लगता है कैमरा किसी को मिल गया। जल्दी आ। अरे चलना भाई, क्या कर रहा है? क्या देख रहा है? चल। अबे इससे पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? अगर पकड़े गए ना तो नचा नचा के मारेंगे। क्या ये तुम्हारी गाड़ी की चाबी है? थैंक गॉड। थैंक यू। अरे दरअसल ये मेरी गाड़ी की चाबी है और आप उनकी गाड़ी में तकिया, चद्दर, कंबल सब कुछ है। तो चले लॉन्ग ड्राइव पे। शक्ल से ड्राइवर दिखते हो। वन टकीला प्लीज। यस वन शकीला प्लीज। शकीला? अबे टकीला दारू का नाम है, शकीला बाई का नाम है। अरे लेकिन नशा तो दोनों में होता है ना। बुरा मत मानना, तुम्हारे बाल कतरीना जैसे हैं।
कौन हो तुम दोनों और कहाँ काम करते हो? मैं रिपोर्ट फिलहाल मैं Focus.com में काम करता हूँ। अभी एक MNC कंपनी से ऑफर आया है। ओह। वो लोग 1.25 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं, लेकिन मैं 2 लाख पे अड़ गया हूँ। 2 लाख की तुम्हारी औकात नहीं है तो क्या तुम भी एमएनसी में काम करते हो? नहीं मैं ये तो चंपू, वही नारद मुनि वाला काम, रिपोर्टर इधर की उधर करना। तुम रिपोर्टर हो? हाँ। तुम्हारा खुद का चैनल है क्या? वो अब अरे इसको छोड़ो ना। वैसे तुम क्या करती हो? मैं दिल्ली से जर्नलिज्म का कोर्स करके आई हूँ। वैसे मेरे डैड यहीं के हैं। एक छोटे से चैनल में एज अ रिपोर्टर ज्वाइन करने वाली हूँ। सुन, पता है इस पब में गैर कानूनी धंधा होता है और उसी की इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में मैं आई हूँ। जासूसी जासूसी? अच्छा बताओ तुम किस चैनल में काम करते हो? एनडीटीवी, CNN, IBN, टाइम्स नाउ? ये तो बहुत ही घटिया। घटिया चैनल? एक्चुअली मैं BBC का रिपोर्टर हूँ। वाह, शैम्पेन नींबू मार के कुछ कह रही थी? क्या तुम सच में BBC चैनल में रिपोर्टर हो? लेकिन तुम देखने में बिल्कुल नहीं लगते। तो क्या BBC चैनल के रिपोर्टर्स के पैर की जगह हाथ होते हैं और हाथ की जगह पैर होता है क्या? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। ये देखने में कितना भोला है। देखा लाइन दे रही है। बहुत जल्दी कट भी जाएगी। इसके चक्कर में तो बिक जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा है? बेटा जरा ध्यान से देख, बहुत हाई मेंटेनेंस है। जितने का इसका ड्रेस है ना, उतने में तेरा 6 महीने का राशन आ जाएगा। मेरा नाम अनु है। 9884225220। ये मेरा पर्सनल नंबर है। अपने मोबाइल से एक मिस्ड कॉल दो ना। नमस्कार। अब आप समाचार सुनिए क्यों रामशंकर से। आज के मुख्य समाचार। भारत के प्रधानमंत्री 5 दिनों की विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। अरे संभाल, इधर 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 कर। हाँ। अपने बाप का रिकॉर्ड तोड़। तेरे को ना मार। तू भी अपने बाप की तरफ पीछे ही रह जाएगा। और तेज भगा। अरे सुनती हो? कुरियर वाले को देखो भाई। तुम जाके देखो ना, सोफा गरम कर रहे हो। घर में तो ढंग से बात किया करो, ऐसा लग रहा है न्यूज ही पढ़ रहे हो। तुमसे अच्छा तो किसी मूंगफली वाले से शादी कर लेती। जाओ खुद ही लेकर आओ। गौतम रामाकृष्ण। मेरा बेटा है। थैंक यू सर। टर्न टर्न टर्न, इस तरफ इस तरफ। किसका कुरियर आया है? तुम्हें जिस घड़ी का इंतजार था, BBC चैनल से तुम्हारे बेटे का इंटरव्यू लेटर आया है। निकल पड़ी। पढ़ना है, पढ़। तू सच में मेरी औलाद है। क्या कर रही हो? चुपचाप खड़े रहो। 1000, 1500, 2000। चुप रहो। तू जा दोस्तों के साथ पार्टी करके आ। जा। ए, रुक जा। यहाँ तमाशा हो रहा है? तुम्हारे बेटे को सिर्फ इंटरव्यू का कॉल आया है। ऐसे नाच रहे हो जैसे नौकरी मिल गई है। नहीं मिली तो मिल जाएगी। तू जा रे। तुम बस करो। ये कोई नई बात नहीं है। BBC में ऑलरेडी 2 इंटरव्यू दे चुका है। क्या हुआ? दोनों पायदान पर इसे इंटरव्यू में फेल कर दिया है। 3 नंबर हमारी फैमिली का लकी नंबर है। याद है तुम्हें 2 बार मैंने रिजेक्ट किया था और तीसरी बार पास किया था। इसीलिए तो इतना खूबसूरत बच्चा पैदा अरे तू हुआ है। चाहलो जैसी बातें क्यों कर रही है? इसने पढ़ाई क्या है? अन्ना यूनिवर्सिटी से BE कंप्यूटर साइंस, वो भी 82%। तेरा डिग्री सर्टिफिकेट दीवार पर सिर्फ और सिर्फ एक शोपीस बनकर लटका है। इसके दोस्त इतना कमाते हैं कि उनके पिता घूमने लंदन जाते हैं और इसका बाप कभी पौंडीचेरी भी नहीं गया। ए, इधर आ। अरे कहाँ आ ले ना। जा रहे? इस फोटो वाले को जानता है? मेरे दादा, परदेसी मेरे यारा अखबार के जाने माने रिपोर्टर। क्या तीर मारा? बिना कमान के मारा। अब पेश है मेरे पापा, तुम्हारे दादा ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी में 13 साल तक न्यूज रीडर थे। उन्होंने भी। कुछ नहीं उखाड़ा। और अब तेरे बाप, मैंने भी तेरे पुरखों की नाकामयाबी को जिंदा रखा है और अब बेटा भी जिंदा रखेगा। सही कहा तुमने, ये भी जिंदा रखेगा। बेटी अब तुझे मैं क्या बताऊं, सारी तनख्वाह लोन चुकाने में चली जाती है। इससे कहो कोई ढंग का काम कर ले, कोई अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन कर ले, कम से कम 50,000 महीना कमा लेगा। मैं चाहता हूं ये अपने सुन बेटा, हे,
मैं तेरे लिए गला फाड़ रहा हूँ और तुझे चिट्ठी की पड़ी है। बीबीसी गया भाड़ में। ये बीबीसी तेरा बेड़ा गर्क करा देगा, लिख के रख ले। रोक लीजिए उसे, देखिए। तेरा बाप तेरे को फुल खर्चा पानी देता है। तू चल अपना काम कर। अरे बेटा, एक हेल्प चाहिए थी। वो जो टीवी पर समाचार पढ़ते हैं ना, क्यू रामशंकर, क्या तुम उनके घर का पता जानते हो? ये बुढ़ा भी हटेला लगता है। मुझे नहीं मालूम। अरे सुनो तो, मैं उनके घर पे सालों पहले एक बार आ चुका हूँ। इतना तो जानता हूँ कि वो यहीं कहीं है, पर वो याददाश्त कमजोर हो गई है इसलिए याद नहीं। अरे वो तोते की चोंच जैसी नाक वाले, तुम्हारी नाक भी वैसी ही है। यही घर है उनका। ओह थैंक यू। अच्छा सुनिए, कैसे बताऊं, एक हफ्ते पहले वो अपनी पड़ोसन को प्रेग्नेंट करके बीवी के साथ भाग गए। इस उम्र में? किसी को बताना मत, आप उसे जानते हैं। लड़की वाले छोरा लेके उसके दोस्तों को ढूंढ रहे हैं, समझे ना? हाँ। चल बाय अंकल। रामशंकर, न्यूज पढ़ते पढ़ते तू खुद न्यूज में आ गया। अरे मेरा बेटा है, खानदान का नाम रोशन कर रहे हैं। वैसे कम वोल्टेज में तुम भी कम रोशन नहीं कर रहे। यार आज कोई ताजा न्यूज नहीं है, तो एक काम करते हैं, कल वाली न्यूज आज भी चला देते हैं। हेलो। थोड़ा सा हाय ग्रामेटिकल चेंज हो जानू, जाएगा उसके बाद। तुमने मेरी रात की नींद चुरा ली। चोर हो तुम जानू। तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। अगर तुम अभी फ्री हो, तो मुझसे मिलने अकेले आ सकते हो। अकेले बुला रही है? हेलो जानू। कब हुआ ये सब? वो कल रात को हेलो, बातों बातों में। क्या हो गया? कहाँ हो? हेलो क्या आपके हेलो, पास हेलो, हाँ अनु बोलो। कहाँ हो तुम? और कहूँगा, स्टूडियो में हूँ। वाओ, बीबीसी के ऑफिस में हो क्या? तुम अपने पर्सनल कैबिन में बैठे हो ना? You're so lucky जानू। हाँ बहुत लकी हूँ। अच्छा बताओ कहाँ मिलना है? बताती हूँ, पर तुम्हें मुझे पिकअप करना होगा। एक सेकंड होल्ड करना, आरटीओ वाला खड़ा है। क्या बोल रही है बा? मिलने के लिए बुला रही है, अकेले में। मैं भी साथ चलूं क्या? हे हेलो। हाँ हेलो। तुमने बताया नहीं कहाँ से पिक करूं? मैं एक छोटे से चैनल के ऑफिस में हूँ, तुम ढूंढ पाओगे क्या? तुम बस जगह बताओ, पिज्जा डिलीवरी से भी फास्ट आऊंगा। चैनल का नाम है स्काई टीवी। अच्छा स्काई टीवी। अरे अपना स्काई। क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं? इस वक्त तुम कहाँ पर हो? बताया तो था तुम्हें, स्काई टीवी के ऑफिस में हूँ। हेलो 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 गौतम। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मतलब वहाँ क्या कर रही हो? यही तो मैंने एज ए रिपोर्टर ज्वाइन किया है। हाँ? ऑफिस बॉय पार्थ है। चैनल के सीईओ मिस्टर मदन से मिलना है। मीटिंग में आपको नहीं मिलेंगे। हेलो, अनु का नाम लेना, हिल जाएंगे। नहीं बोलूंगा। आप मालानी हो क्या? अरे मैंने बोला ना। वाह मेरे शेर, भगा दे उसको यहाँ से। एक काम करो, हमारे चीफ रिपोर्टर से मिल लो। उसके पास कोई काम धंधा नहीं है। अरे यार, ये तो सीधा मेरे पास ही लेकर आ रहा है। चल भाग। ए, चीफ रिपोर्टर किधर है? वहाँ फोकट रूम में। ओ फोकस रूम में बैठा है। आओ बेन। अबे क्या कर रहा? चल। ये ऐसे क्यों चल तू रहा अपना काम करना। है? ये लोग ऐसे ही हैं, नहीं सुधरेंगे। ए बहन, चीफ रिपोर्टर किधर है? ये बहन को मिलाने के लिए। ऑफिस में घोड़ा घोड़ा खेल रहे हो क्या? चुप, नहीं तो गधा बना दूंगा। थैंक यू बहन। मेल आए तो फीमेल कर देना। हेलो सर। अन्नू, इतनी देर क्यों? यहाँ वहाँ भटका रहा था अरे ये कल तोता। मीटिंग में थे ना बहन। ठीक है, मेरे पीछे आजा आजा। मम्मी बत्ती गयो। इससे पहले कि वो हमें देख ले, निकलते यहाँ से। बाप रे भगवान बचा ले, बाहर आने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। तुम तो 4 मिनट 58 सेकंड में पहुँच गए। अरे इतना भी टाइम का पंक्चुअल नहीं होना चाहिए। चलो मैं तुम्हें यहाँ के सीईओ से मिलवाती हूँ। नहीं। अरे चलो ना। आज मंडे को मैं किसी से नहीं मिलता। यार भाई लोग, एक बार फिर से मुझे आप लोगों को हैप्पी न्यूज सुनानी है। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। तुम्हें हाथ बटाने के लिए साथी चाहिए था ना, तो आज से तुम्हें ज्वाइन कर रही है मिस अनु। सरप्राइज ये है कि मिस अनु यहाँ फोकट में काम करेंगी, क्योंकि ये कोई और नहीं है,
बल्कि मेरी बेटी है। बॉस की बेटी। थैंक यू पा। ताली बजाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आप लोगों को किसी से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। गौतम। ये गौतम तेरे को बहन बुला ली है। हे गौतम, गौतम क्या कर रहे हो? वो तुम्हें बुला रही है। भगवान तुम्हारा भला करे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आना। जाओ जाओ। ये भी हमारी ही तरह एक खबरी लाल है, बस ये थोड़े बड़े चैनल में काम करते हैं, बीबीसी में काम करते हैं। ये अब हमें न्यूज की ABCD सिखाएंगे। ये मेरी ही बेटी है, मुझे खुद पे ही शक है। वाह! और साथ में हमें ये टिप्स देंगे कि एक अच्छा रिपोर्टर बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। मिस्टर गौतम के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये बेवकूफ तो पहले से थी, इसने इसे उल्लू भी बना दिया रे। लगता है बहन पागल हो गई है। अरे इतना सन्नाटा क्यों है पा? क्या बात है बताइए। अरे आप हंस क्यों रहे हो? तू यहाँ? अरे बेटी, ये उल्लू का पट्टा पिछले 2 साल से मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है, क्योंकि इसे कुछ भी आता जाता नहीं। अब ये हमें काम सिखाएगा क्या? तुमने इसे मारा क्यों? आप चुप रहिए पा। ए, तुमने बीबीसी कहकर मुझे बुद्धू बनाया। छी! अनु, अनु, मेरी बात तो सुनो। पहली नजर में तुम भाग गई, इसलिए मुंह से झूठ निकला। सॉरी सर। तुमने बीबीसी कहकर मुझे बुद्धू बनाया। रिपोर्टर के नाम पर तुम्हें कलंक हो। छी! तुम बीबीसी में काम कर सको ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है तुम में। ये बीबीसी तेरा बेड़ा गर्क करा देगा, लिख के रख ले। बीबीसी में जाना अब मेरा सपना ही नहीं, मेरी जिद है, मेरा जुनून है। हमारे खानदान में कोई भी कामयाब जर्नलिस्ट कभी नहीं बन पाया, लेकिन मैं बन के दिखाऊंगा। पर दादा का, दादा का, बाप का, सबका बदला लूंगा बीबीसी ज्वाइन करके। साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े करूंगा। अपने उसूलों के खिलाफ भी जाना पड़ा तो पीछे नहीं हटूंगा। इस बार तो चित भी मेरी और पट भी मेरा। आइए बैठिए प्लीज। थैंक यू सर। मिस्टर गौतम, अगर आपको बहुत ही उलझा हुआ केस सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो उस केस को होशियारी से सॉल्व करके आप जनता के सामने कैसे पेश करेंगे? मिस्टर गौतम, हमारे पास आपके लिए एक केस है। ये केस एक लड़की का है जिसका नाम है आयरीन। वो अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के 8th फ्लोर से गिर के मर गई। दरवाजा अंदर से लॉक था। सिक्योरिटी कैमरा में भी किसी के अंदर आने का कोई सबूत नहीं मिला। तुमको ये इन्वेस्टिगेट करना है कि ये सुसाइड था या मर्डर। एंड एज अ जर्नलिस्ट तुम ये इन्फॉर्मेशन सेंसेशनल वे में कैसे प्रेजेंट करोगे? सर मैं समझा नहीं, एक बार फिर से। फिर से का क्या मतलब? एक बार में बात समझ में नहीं आई क्या तुम्हें? यहाँ पे YouTube चल रहा है क्या जिसे रिवाइंड करके देख सको? अब जरा ध्यान से सुनो। आयरीन नाम की लड़की 8वें माले से गिर के मर गई। मेन डोर अंदर से बंद था। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से हमें कोई सुराग नहीं मिला। एज ए जर्नलिस्ट तुम ही बताओ ये सुसाइड है या मर्डर, और इस केस को तुम कैसे सनसनीखेज बनाओगे? सर मुझे नहीं लगता ये कुछ कर पाएगा। ये बेकार में हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है। जिसे देखो माइक पकड़ के जर्नलिस्ट बन जाता है। इसे काम पे शहर की ऊंची इमारत की 8वीं मंजिल से आयरीन नाम की लड़की ने कूद के जान दे दी। पुलिस की तहकीकात बता रही है कि ये एक आत्महत्या है, लेकिन हमारे पास जो सबूत हैं वो कत्ल की तरफ इशारा करते हैं। आपने शायद देखा नहीं कि लाश के पैर पर नेल पॉलिश है, पर दाएं पैर की नेल पॉलिश अब तक सूखी भी नहीं है, यानी उसने मरने से कुछ देर पहले ही लगाया होगा। लेकिन बाएं पैर की आखिरी 2 उंगलियों पर नेल पॉलिश लगी हुई नहीं है। साथ ही देखिए टेबल पर नेल पॉलिश वैसी की वैसी खुली पड़ी है। अगर कोई सच में खुदकुशी करना चाहेगा तो पैरों पे नेल पॉलिश लगा के थोड़ी कूदेगा। सही जा रहा है। तहकीकात ये बता रही है कि लड़की घर में बिल्कुल अकेली थी, उससे कोई मिलने नहीं आया था, लेकिन टेबल पर 2 कप पड़े हैं। इसका मतलब कि कोई ना कोई उसके पास आया था और उसने बैठ के उसके साथ चाय भी पी थी। अगर आप गौर करेंगे तो दरवाजा अंदर से लॉक दिखेगा। इसका मतलब साफ है कि जो आया था वो सिर्फ दोस्त नहीं था, बल्कि दोस्त से भी बढ़कर था। सिक्योरिटी कैमरा में जो भी रिकॉर्ड हुआ था वो सब मिटा दिया गया, जिससे साफ है कि कातिल बहुत शातिर है। इसलिए मेरे हिसाब से दूर दूर तक ये कोई खुदकुशी नहीं है, बल्कि ये एक प्लान्ड मर्डर है। मैं आर गौतम और आप देख रहे हैं बीबीसी न्यूज। शक्ल देख के अक्ल का अंदाजा लगाना अक्लमंदी नहीं है। Wow, Hey, wait. good. I'm impressed. बहुत बढ़िया केस सॉल्व किया लड़के ने। हाँ Well क्या done, कहते हैं young आप? man. रख लें।
थैंक यू सर। कांग्रेट्स गौतम। हाँ थैंक यू। वाओ। थैंक यू वेरी मच। एक सेकंड रुको, सीईओ को बोलने दो। हाथ मिलाओ भाई। तुम्हारी वजह से हमारा चैनल लोगों की नजर में आ गया। हाँ, ठीक। अगर बीबीसी वाला पूछता है कि तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट कहाँ से आया, तो हमारे चैनल का नाम सॉरी, उस दिन मैंने तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारा था। अरे नहीं, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। कभी कभी हमारे चैनल में आओगे ना? बिल्कुल भी नहीं, पर क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछा। एनीवे, कांग्रेचुलेशन। और बता, पार्टी कब दे रहा है तू? बाय। अभी ढाबे पे पार्टी चाहिए। अरे हाँ, जब चाहे ले लो। ये क्या बोला? मिलेगा जब चाहे लो। पापा मेनू तैयार करो। ये छोड़ क्यों नहीं रही है? लगता है इसके दिल में कुछ है। ये मुझे लाइन दे रही है, पर मैं इसे रिस्पेक्ट दूंगा। अरे मुझे घूर क्यों रही हो? तुम्हारी आंखें गहरे सागर की तरह हैं। अच्छा। जिसमें मैं डुबकी लगाना चाहती हूँ। तुम्हारी नाक ऐसी है जैसे कोई लंबा रास्ता हो। शर्म आ गई। तुम्हें देख के मेरे तन बदन में आग लगती है। इस आग को कब बुझाओगे? दिखने में तो लंगूर जैसे हो, लेकिन हो मेरे हीरो। वैसे इतिहास गवाह है, लंगूर के हाथ ही अंगूर लगता है। साबित करो। ठीक है, तुमने अक्सर देखा होगा कि खूबसूरत लड़कियों के साथ एवरेज टाइप के लड़के घूमते हैं। सिर्फ एक संडे का सब्र और कर लेना तो उससे अच्छे लड़के मिल सकते हैं। तो हुआ ना लंगूर के हाथ अंगूर। हाँ ये तो है। और कैसे? मेरा बीबीसी का झूठ सुनते ही मेरी झोली में आकर गिर गई। एक बार क्रॉस चेक तो करती एफबी पे, लिंक्डइन पे, पर तुम लालच में आ गई। इसलिए लालच की बुनियाद पर बने हुए रिश्तों में मिठास कभी नहीं आती। हाँ ये बात तो है। तो हमारे बीच क्या है? वही जो वीर ज़ारा के बीच था। जरा खुल के बताओ। लव। अरे पकड़ ले इसे। क्यों पकड़ रहे हो मुझे? क्या क्या मैंने? सर मैं जर्नलिस्ट हूं। क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? क्यों पकड़ रहे? छोड़ो। सर इसे अरेस्ट करने की वजह क्या है? इसके पास नकली डिग्री सर्टिफिकेट है, फ्रॉड है ये। सामने पब्लिक है, वरना मार मार के सुअर बना देता। जा नया बॉयफ्रेंड ढूंढ ले। कार्तिक कौन है? सर सर तेरी तो मेरी नौकरी चली जाएगी सर। कार्तिक कौन है रे? सर मैं हूँ कार्तिक। क्या हुआ सर? कानून की आंखों में घुस जाता है। सर मार क्यों? चल ले चलो सर। मैंने क्या किया है सर? सर आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं सर? सर प्लीज सर आप जिसे ढूंढने की कोशिश करें, आप देख लीजिए, वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। कोई चांस नहीं है सर। सर वो देखिए, वो है। सर मार क्यों रहे सर? सर क्या मैंने वो तो बताइए सर। सर वो घुंघराले बाल वाला है ना, वो करण है। आप कहाँ जा रहे हैं सर? सर प्लीज सर सीधा चल। सर ये है मिस्टर अविनाश। बताइए सर। इधर बात कर। मेरा ही नाम अविनाश है। अरे मार क्या? अरे मैंने कुछ नहीं किया सर। मुझे सीआई सर की कॉपी चाहिए। सर मैंने जैसे ही एटीएम से पैसे निकाले, एक चोर पीछे से मेरे पैसे लेकर भाग गया। सर पड़ोसी ने मेरे बच्चे को बहुत मारा, कुछ तो कीजिए। सर चल बताता कि नहीं? सर छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए सर। पुलिस से झूठ? सर हमने कुछ नहीं किया सर। सर प्लीज हमें जाने दीजिए सर। कुछ नहीं किया सर। अबे कानून को धोखा देता है, बच नहीं सकता तो। तू कौन है बे लल्लू? मेरा नाम गौतम है। आप लोगों को गलत फहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया सर। एक्सप्लेन कर। मैं एक रिपोर्टर हूँ सर। कौन से चैनल का बे? सर स्काई टीवी। ये कब खुला भाई? गौतम ये तुम्हें उकसा रहा है, इसकी बातों में मत आना। फोन पे हम ऐसी कंप्लेंट्स नहीं लेते। ऑनलाइन रोड से जो कंप्लेन आई है सर वो मुझे रात को गंदे गंदे मैसेज भेजता है। रिपोर्टर है तो क्या तोप है? बोल बे। हाँ?
आप मार क्यों रहे हैं? बिना वजह इस तरह हाथ नहीं उठा सकते। अब तू कौन? मैं लॉयर हूँ। ये आईडी कार्ड, ये मेरा दोस्त ये है। कौन? मैं इसका बाप। आपने इसको तोड़ डाला, इसने किया क्या है? एजुकेशन लोन फोर्जरी। इन 5 लुक्खों ने एजुकेशन लोन के नाम पर बैंक के साथ धोखाधड़ी की है। ये कहकर कि लंदन में पढ़ेंगे, कैम्ब्रिज से डिग्री लेंगे। इनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स नकली निकले। इनके पूरे खानदान में आज तक लंदन का कोई मुंह नहीं देखा होगा। पुलिस के नेटवर्क को क्या समझ रखा है? कोई छोटी मोटी धोखाधड़ी नहीं की है, 130 करोड़ की, वो भी फुल प्लानिंग के साथ। सर मैंने किसी बैंक से कोई लोन नहीं लिया है सर। पीछे सर के बीच में बोलेगा तेरा ये सर लोचे फोड़ूंगा। लबाचे का प्रूफ है क्या? अरे अमित, फाइल ले क्या? ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन लोगों ने बैंक में सबमिट किए थे। नकली हैं पर सारे ओरिजिनल लगते हैं। नकली कॉलेज एडमिशन फॉर्म, नकली स्कूल सर्टिफिकेट, नकली डिग्री सर्टिफिकेट, नकली पासपोर्ट, वीजा, पैन कार्ड, वोटर्स आईडी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा और भी बहुत कुछ नकली है। सभी 5 बैंकों के साथ इन्होंने धोखाधड़ी की है। ये सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, मेरा सिग्नेचर भी, सब कुछ मेरा ही है। अरे इसीलिए तो गिरफ्तार किया है। बैंक में इन लोगों ने नकली एड्रेस प्रूफ दिया था, इसीलिए ढूंढने में इतना टाइम लग गया। 3 दिन पहले जब हमने बीबीसी चैनल में इनकी डिटेल्स क्रॉस चेक करने के लिए दी, तब जाके हमें पता चला। फिर हमारा काम आसान हो गया। पिछले 1 साल से हम शहर के हर पुलिस स्टेशन से वेरिफिकेशन की लिस्ट इकट्ठा कर रहे हैं, तब इन्हें पकड़ पाए। बहुत अच्छा चुना लगाया ये लोग ने। सर कोई पेपर नकली भी तो बना सकता है। वकील साहब, कानून सबूत के बिना हिलता भी नहीं। हम जिंदे को मुर्दा मान लेते हैं और जो मर गया है उसको जिंदा मान लेते हैं। पता है आपको ये सब कैसे होता है? सिर्फ एक सबूत की बुनियाद पर। अरे पवन, FIR लेके सबको अंदर डाल दे। सर रिपोर्ट फाइल मत कीजिए सर। सर प्लीज मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर। पैर क्या पड़ता है? कोर्ट में मिल, वहाँ बात करेंगे। चल चल, ठीक है। हाँ। प्लीज सर मेरे बेटे को बचा लीजिए सर। अगर आपने FIR फाइल की तो उसे बीबीसी में जॉब नहीं मिलेगी जो उसका सपना है सर। उसे छोड़ दो, वो भोला है सर। हाथ हटा रहे, वो बेकसूर है क्या? मना किया ना आप पे हाथ उठाता है। मारो इसको। ये तूने क्या किया? मेरे बेटे को बचाओ प्लीज सर। प्लीज सर, ये देखो क्या कर रहे हैं। मेरे बेटे को बचा लीजिए सर। बार बार कि मेरे बेटे को मार डालेंगे। पुलिस की तरफ से दिए गए सारे सबूतों को आधार मानते हुए ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि इस घोटाले में इन 5 आरोपियों की मिलीभगत है। इसलिए ये दोषी है। जो 13 करोड़ रुपए इन्होंने इस घोटाले में गबन किए हैं, वो सारे पैसे स्पेशल कोर्ट के हुक्म से अगले 10 दिनों में कोर्ट में जमा करा दिए जाएं। अगर ऐसा करने में ये नाकाम रहे तो इन 5 को घोटाले की साजिश रचने के जुर्म में कैद की सजा सुनाई जा सकती है, जो IPC के सेक्शन 120B में 1 साल की, और इसके अलावा धोखाधड़ी में शामिल होने के लिए IPC के सेक्शन 417 और IPC सेक्शन 420 के तहत 6 साल, मतलब इस तरह से 7 साल इन्हें जेल में बिताने होंगे। अदालत ये भी हुक्म सुनाती है कि ये लोग अपने स्कूल और कॉलेज के सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। प्लीज सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, चुपचाप चलो। कुछ नहीं किया सर। ले चलो, हटो, हटिए आप लोग, हट जाइए, हट जाइए आप लोग, जाने दीजिए, प्लीज लेट अस गो, हट जाइए, साइड, सोम्या तू कार में बैठ। अनु चलो गाड़ी में चलकर बैठो। चल रहे। प्लीज चलो ना। न्यूज़ देखने के बाद कोई हमें नौकरी नहीं देगा। हम लोगों को फंसाया जा रहा है सर। सर मुझे आपका मोबाइल मिल सकता है क्या? क्या करेगा बे? सर मैं अपनी माँ को फोन करूंगा। माँ को फोन करेगा तू? आवाज नहीं पाइजे। सर मेरे बाबा की बाईपास सर्जरी होने वाली है सर। मेरी माँ हॉस्पिटल में मेरा वेट कर रही है सर। मुझे पैसे लेके वहाँ जाना है। कहाँ रहे तेरे माँ बाप?
सर गौतमवाड़ी में सर। उन्हें नहीं पता क्या तुझे पुलिस ने पकड़ा है? नहीं पता सर। तू जा। रुक, अपना फोन दे। ये ले। हेलो हेलो माँ। कार्तिक, कार्तिक कहाँ है तू बेटा? कब आएगा तू है बेटा? अभी बाबा कैसे है माँ? बस तेरा इंतजार कर रहे हैं। पैसों का इंतजाम हुआ? ऑफिस वालों ने तुझे लोन दिया? माँ मुझे नहीं लगता कि मैं ऑपरेशन के लिए पैसे ला पाऊंगा माँ। एन वक्त पर तू ये क्या कह रहा है? आखिर हुआ क्या? नकली डॉक्यूमेंट्स पे लोन लेने के जुर्म में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है माँ। अब मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी माँ। मेरा करियर तो खत्म। ये तो क्या कह रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ जी, ऑपरेशन के पैसे कब जमा करेंगी? इससे क्या खैराती अस्पताल समझ रखा है? अरे जब पैसे नहीं है तो यहाँ क्यों मरने आए? मेरा बेटा आज पैसे लेकर जरूर आएगा। अगर आज के आज तुमने पैसे जमा नहीं किए तो पेशेंट को उठा के सीधे बाहर फेंक देंगे। वैसे भी तुम लोग फालतू पैसा खर्चा कर रहे हो। वो ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। और जो थोड़े बहुत पैसे बचे ना वो संभाल के रखो, उसकी अर्थी में काम आएंगे। कार्तिक, तूने पाई पाई जोड़ के मुझे पढ़ाया माँ, लेकिन मैं तेरे कोई काम नहीं आ पाया। ऐसा मत बोल बेटा। नहीं माँ, पता नहीं ऊपर वाले ने मुझे किसकी सजा दी। अब जी के क्या करूँगा? किसका फोन है? कार्तिक है, उसे जल्दी आने के लिए कहो। पता नहीं क्यों मेरा दिल अंदर से घबरा रहा है। अरे तू रो क्यों रही है? तबीयत तो ठीक है ना? एजुकेशन लोन के नाम पर बैंक के साथ धोखाधड़ी के इल्जाम में इन्हें 7 साल की सजा सुनाई जा सकती है। नकली कॉलेज एडमिशन फॉर्म, नकली स्कूल सर्टिफिकेट, नकली डिग्री सर्टिफिकेट, नकली पासपोर्ट, वीजा। इन लोगों के स्कूल और कॉलेज के सर्टिफिकेट्स के इस्तेमाल पर भी ये स्पेशल कोर्ट रोक लगा है। अपने स्वार्थ के लिए तुम लोग अपने माँ बाप को परेशान करते हो। अरे शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। हेलो हेलो कार्तिक, कार्तिक तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? कार्तिक बेटा तू जल्दी हॉस्पिटल आ। तू सुन रहा है ना मेरी बात? कार्तिक, कार्तिक रास्ता दो, पीछे हटो। कार्तिक, कार्तिक बेटा तू बोल क्यों नहीं रहा? माँ को क्या जवाब दूं? कुछ तो बोल। महात्मा गांधी ब्रिज के नीचे एक्सीडेंट हुआ है, उसमें मुलजिम कार्तिक की मौत हो क्या हुआ मेरे बेटे को? मेरा बच्चा, मेरे बेटे का है। ये क्या? चिट फंड और क्रेडिट कार्ड के घोटाले के बाद अब एजुकेशन लोन के घोटाले ने अपना सर उठाया है। इस नए घोटाले में 5 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। आज सुबह उन्हें स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था और जब पुलिस उन्हें कोर्ट से वापस ले जा रही थी तभी गौतमवाड़ी के रहने वाले कार्तिक नाम के व्यक्ति ने वैन से कूदकर आत्महत्या कर ली। और इसके बाद कार्तिक के साथ जिन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया था उन सभी लोगों को कोर्ट ने जमानत पर कुछ दिनों के लिए रिहा कर दिया है। इस सबसे बड़े घोटाले में बैंक के अधिकारियों से लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के शामिल होने का शक बताया जा रहा है। कुछ अधिकारियों को पुलिस ने पकड़ा है और उनसे पूछताछ जारी है। एजुकेशन लोन के खत्म होने पर राज्य की स्टूडेंट्स यूनियन ने राज्यव्यापी आंदोलन करने की धमकी दी है, जिसकी वजह से राज्य सरकार ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए बीबीसी में काम नहीं करेगा चलेगा, बस तो मेरी नजरों के सामने रहे और कुछ नहीं मांगती मैं तुझसे। कहीं बच जा। बालाजी, ये घर के कागजात हैं। जितना भी पैसा मिले बेच दो। इस घर में जो भी सामान है वो सब बेच दो और जो पैसा आए उससे हम कोर्ट का मुआवजा भरेंगे। फिर हम ऐसी जगह चले जाएंगे जहां हमें कोई भी जानता ना हो। ये क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो? अगर तुमने अपना सब कुछ बेच दिया और कोर्ट को पैसे चुका दिए तो क्या उससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अपने बेटे को जो तुमने 16 साल तक पढ़ाया लिखाया सब जीरो हो गया। इसके सर्टिफिकेट्स जाली है कहकर कोर्ट ने मोहर लगा दी।
पूरी दुनिया के लिए अब तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा नहीं अंगूठा छाप है। कोई इसे काम पर नहीं रखने वाला। अब मजदूरी करनी पड़ेगी इसे। 1 हफ्ते के अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करो। और तुम जानते हो कि ये एक इंटरनेशनल कंपनी है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के बिना यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। डिग्री सर्टिफिकेट्स। गौतम, ये तुम्हारी केस फाइल मैं लेकर आया हूँ। ये लो, पढ़ो इसे। इस केस में सिर्फ तुम 5 ही नहीं फंसे हो। 2 साल पहले त्रिची में 4 लड़के फंस चुके हैं। ठीक वैसे ही लखनऊ से भी 3 लड़के पकड़े जा चुके हैं और पटना से 12। पता नहीं देश में ऐसे और कितने नौजवान होंगे। इस केस में फंसने वाला हर लड़का अलग अलग स्कूल या कॉलेज में पढ़ता है और अलग शहर में रहता है। इन सबका आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले में एक बात कॉमन है और वो है नकली सर्टिफिकेट। नकली सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके सारे एजुकेशन लोन लिए गए हैं। इस घोटाले के पीछे कौन है ढूंढो। खुद को अपराधी मत समझो, एक रिपोर्टर की तरह सोचो। क्या हुआ? मेरे ओरिजिनल सर्टिफिकेट की फोटो और पुलिस के पास मेरे नकली सर्टिफिकेट की फोटो दोनों सेम है। सिर्फ इतना ही नहीं, सारे नकली डॉक्यूमेंट्स पे यही फोटो है। ये क्या बोल रहा है? यानी तुम्हारे सर्टिफिकेट और फोटो ये दोनों ही तुम्हारे कॉलेज से ही चुराए गए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज से चुराने का चांस ही नहीं है मोटा भाई। हेलो, अगर ये कॉलेज से नहीं चुराए गए तो फिर जाली कैसे बने? मोटा भाई, अन्ना यूनिवर्सिटी में वो यही फोटो यही सर्टिफिकेट मैंने कॉलेज के अलावा भी कहीं इस्तेमाल किए हैं। कहां पर? डॉट कंसल्टेंसी, आनंद नगर। यहाँ कहाँ? यही पहले माले पे। शटर बंद है। बहन जी, ओ फूल वाली बहन जी, ये कंसल्टेंसी ऑफिस का शटर डाउन है। आज छुट्टी है क्या? बहुत दिन से बंद है सर। अरे ताला तोड़ दिया। ये क्या? यहाँ मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ और तुमने ताला भी तोड़ दिया। देखो, मैं ड्यूटी पर हूँ और अगर तुम ऐसे काम करोगे तो मेरी नौकरी तो गई ना। उसने कहा यह जगह बहुत दिनों से बंद है, तो फिर ताले पर धूल क्यों नहीं जमी है? कुछ समझे? कोई है जो लोगों की नजरों से बचते बचाते यहाँ तक। चल शटर उठा, बस इतना काफी है। आ जाओ, संभल के। ड्रॉअर में इतने सारे टॉर्च, यानी वो अंधेरे में ही काम करते हैं। ये क्या? ये तो बहुत बड़ा ऑफिस है। तो फिर सब फैल जाओ, चप्पा चप्पा छान मारो। सारे खाने देख लिए, कोई सुराग नहीं मिला। मैंने तो पहले ही कह दिया था, तुम्हारे सर्टिफिकेट कॉलेज से ही लीक हुए होंगे। टेंशन नहीं ले, रहने भाई। गौतम, तो इन्होंने जाली सर्टिफिकेट्स ऊपर छिपा कर रखे थे। ये क्या? तुम्हारे नाम का एक और सर्टिफिकेट, और ये देखने में बिल्कुल ओरिजिनल जैसा लगता है।
इंजीनियरिंग, बीकॉम, एमबीए, बीएलएलबी, सारे नकली सर्टिफिकेट्स हैं। ये देख, एमबीबीएस का भी सर्टिफिकेट है। गौतम, ये देखो कितने सारे स्टैम्प्स हैं। नासिक मेडिकल यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, आईआईटी पवई, हर इंस्टीट्यूट के नकली स्टैम्प्स बना के रखे हैं। लेकिन बैंक का लोन लेने के लिए सिर्फ सर्टिफिकेट्स ही काफी नहीं है, उसके लिए दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। और यहाँ तो सिर्फ सर्टिफिकेट्स ही दिखाई दे रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप समझे नहीं? इन सर्टिफिकेट्स की मदद से सिर्फ फर्जी लोन ही नहीं लिए जा रहे हैं, बल्कि नौकरियां भी दी जा रही हैं। इसलिए हर पेशे में जाली टट्टू बैठे हैं। तो जिन्होंने बनवाया वो ले क्यों नहीं गए? क्योंकि इन सारे कागजात में कुछ ना कुछ गलतियां हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। हाँ यार, ये तो तू सही बोल रहा है। ये लोग जो भी हैं बहुत ही शातिर हैं, पक्के खिलाड़ी हैं। अगर मेरा अंदाजा सही है तो कंसल्टेंसी के नाम पर ये स्टूडेंट्स की सच्ची जानकारी, सर्टिफिकेट और फोटोज ले लेते हैं और ओरिजिनल सर्टिफिकेट से मिलता जुलता हूबहू नकली सर्टिफिकेट बनाते हैं। लेकिन कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। जैसे तेरा नाम शेखर है, तो इस स्टेट में ही 52 सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं और उनसे जुड़े हुए तकरीबन 2000 कॉलेजेस भी हैं। इन 2000 कॉलेजेस में कम से कम एक शेखर नाम का स्टूडेंट तो पढ़ता ही होगा। तो उस शेखर का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास रख के बाकी सारे शेखर के लिए नकली डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। यानी एक नाम पे हजारों नकली सर्टिफिकेट्स। अब जैसे इन दोनों सर्टिफिकेट्स को ही देख लो, वही रजिस्ट्रेशन नंबर है, वही नाम है, वही डिग्री है, पर दोनों फोटोज देखो एकदम अलग है। इसलिए सारे सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगते हैं। लेकिन एक बात बताओ, ओरिजिनल सर्टिफिकेट की अगर हूबहू नकल बना भी लें तो उसका क्या फायदा? सिंपल है, ये लोग उस सरकारी आदमी को भी कमीशन देते होंगे जो सर्टिफिकेट्स वेरीफाई करता होगा। बिल्कुल सही। सब करप्ट हैं। न जाने इस देश में ऐसे कितने नकली प्रोफेशनल्स घूम रहे होंगे। इस गैंग को कैसे भी ढूंढकर पकड़ना ही होगा। सारे सर्टिफिकेट्स पर फोटो लगे हुए हैं, फोटो के जरिए पकड़ सकते हैं। सिर्फ फोटो से उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा, क्योंकि पता नहीं इस समय वो किस राज्य में, किस शहर में, किस ऑफिस में होंगे। वो कहाँ है, कौन है, क्या करते हैं, इन सब बातों को हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है। वो पाताल में छुपे हों या बगल के कमरे में, हम उन्हें ढूंढने के लिए उनके पीछे नहीं जाएंगे, बल्कि वो हमें ढूंढते हुए आएंगे। वो कैसे आएंगे? आना पड़ेगा। स्टेट के सारे चैनल्स मिला लें तो टोटल 48 चैनल होते हैं। इनमें से कुछ रेप्यूटेड चैनल्स के रिपोर्टर्स को हम पर्सनली जानते हैं, उनके दोस्त भी रिपोर्टर्स होंगे। हम उन सबका इस्तेमाल करेंगे, यानी हर चैनल में अपना एक दोस्त, हर चैनल पे अपनी ही न्यूज। शेखर, उन्हें इस केस की सारी जानकारी फौरन ईमेल कर दो। और याद रहे, ये सारे चैनल एक ही टाइम पे एक ही न्यूज को टेलीकास्ट करने चाहिए। लेकिन एक ही टाइम पर क्यों? ताकि कोई भी चैनल देखे तो यही न्यूज देखे। गौतम, रहने दो बेटा, इसमें बहुत खतरा है। खतरों से खेलने का वक्त आ गया है। यार लेकिन एक बात बता, तू सारे चैनल्स पे क्या न्यूज़ दिखाएगा? अभी अभी हमें एक सनसनीखेज खबर मिली है कि शहर की स्पेशल पुलिस फोर्स ने एक छापे में यह खुलासा किया है कि उन्हें कुछ लोगों के नकली सर्टिफिकेट्स मिले हैं और वो लोग सरकारी और प्राइवेट जगहों पर काम कर रहे हैं। अभी हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, यदि उनमें से आप किसी को पहचानते हो तो पुलिस स्टेशन पे जरूर खबर करें। नाम रामकिशन, उम्र 32 साल। इन्होंने सन 2000 में मद्रास यूनिवर्सिटी से MA की जाली डिग्री हासिल की। नाम अकरम, उम्र 29 साल। इन्होंने कानपुर यूनिवर्सिटी से टीवी पर देखा। क्या बकवास कर रही हो? आपका सर्टिफिकेट भी टीवी पर दिखा रहे हैं। मेरा सर्टिफिकेट? नाम सुकुमार, उम्र 33 साल। साल 2002 में उसने MBBS की नकली डिग्री हासिल की और लोगों का इलाज कर रहा है। नाम गॉडविन कुमार, उम्र 40 साल। 1990 में इसने नकली डिग्री हासिल की और आज एक बड़े चैनल में काम कर रहा है। नाम श्रीनिवास, उम्र 27 साल। भारत यूनिवर्सिटी की 1999 में नकली डिग्री हासिल की। नाम गौतम पांडे, सन 2000 में MCOM की नकली डिग्री हासिल की। पुलिस को इन सभी दोषियों की तलाश है। नाम एंथोनी श्रीधर, उम्र 27 साल। मदुराई के कामराज यूनिवर्सिटी से BA की नकली कितने लोगों का नाम आया है? कुल मिला के 52। पुलिस डिपार्टमेंट अभी तक कुछ नहीं उखाड़ पाई है और न ही FIR हुई है। ये सब फेक न्यूज है। कोई तो है जो अपन को मामू बनाने की कोशिश कर रहा है। सन 2002 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की नकली डिग्री हासिल की। ये फेक न्यूज एक खतरे की घंटी है। क्या ये सभी 52 लोग एक दूसरे को जानते हैं? इन लोगों के बीच में कोई लेना देना नहीं है। ये अलग अलग जगहों पर काम करते हैं। इन्होंने एक दूसरे को अभी तक देखा भी नहीं है। इसका मतलब
इस पूरे मामले में सिर्फ हम ही हैं जो इन सब के बीच की कड़ी हैं। पूरे शहर में हम अपनी 36 कंसल्टेंसी चला रहे हैं। हमारी ही किसी ब्रांच में से ये नकली सर्टिफिकेट्स निकाले गए हैं, मेरा दावा है। टीवी चैनल्स में जो नकली सर्टिफिकेट्स पहुंचे हैं, जा छेती जाके पता लगा कि किस ब्रांच के हैं। ठीक है बापू। ये सारे सर्टिफिकेट तो अन्ना नगर वाली ब्रांच से बनाए गए हैं बापू। तो अन्ना नगरी वो ब्रांच है जहां से किसी ने हमारे साथ गद्दारी की है। नहीं, एक मिनट। सिर्फ 51 लोग हैं, 52 नहीं है। ये एक सर्टिफिकेट कहीं और से बना हुआ है। नाम क्या इस बंदे का? नाम बालाजी, उम्र 28 साल। सन 2009 में इसने राज्य के डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज से लॉ की डिग्री हासिल की और आज जज की आंखों में धूल झोंक रहा है। बोल क्या हुआ? भाई मेरा सर्टिफिकेट क्यों डाला? तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन? देख यार, लिस्ट के बाकी लोगों को तो हम नहीं जानते, पर तू मेरा ट्रम्प कार्ड है। नहीं भाई, पता है ना मैं कितना फट्टू हूँ और घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और तेरी जिम्मेदारी मुझ पे है। कुछ नहीं होगा तुझे। तू मेरा दोस्त नहीं, भाई है। नाम बालाजी है, उम्र 28 साल। इसने अंबेडकर लॉ कॉलेज से 2009 में लॉ की डिग्री हासिल की है। मतलब इसके पीछे का कुक्कड़ कोई और है। ये हमें मास्टरमाइंड तक पहुंचाएगा। लेके आ। ये भाई ऑफिस के सामने तो पहुंच गया, अब क्या करने का है? देख, अब जो मैं तुझसे बोलने वाला हूँ सुन के घबराना मत। थोड़ी ही देर में वो लोग तुझे किडनैप करने वाले हैं। किडनैप? तू गांडो था गया हो? ठीक है, देख मेरी बात सुन। जैसे ही वो तुझे किडनैप कर लेंगे, मैं उनका पीछा करते हुए उनके अड्डे तक आसानी से पहुंच जाऊंगा और फिर एक ही झटके में पूरे गैंग का सफाया कर देंगे। तेरी जान खतरे में नहीं है, वो मुझ तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए तुझे किडनैप करेंगे। तू टेंशन मत। बस कर भाई, ज्यादा मत डरा। तू दिख तो नहीं रहा है, बचाएगा कैसे? लेफ्ट में 30 फीट की दूरी पर एक ब्लू कलर की बिल्डिंग है, देख। उसकी बैल्कनी में जो खड़ा है वो उन्हीं का आदमी है। तेरे पीछे 20 फीट की दूरी पर जमाल मेंशन में लाल कैप वाला आदमी उन्हीं का है। तेरे लेफ्ट में 30 फीट की दूरी पर 2 आदमी बाइक पर बैठे हैं, उनकी नजरें भी तुझ पे ही है। अब तेरे राइट साइड में एक आदमी चाय का कप लिए खड़ा है। ये सारे के सारे बहुत देर से तेरा पीछा कर रहे हैं। भाई तू किधर है? अरे भट्टू, मैं भी तेरे पीछे ही हूँ। ठीक तेरे सामने 50 फीट की दूरी पर लाल रंग की गाड़ी में बैठा हूँ, देख। अब जान में जान आई। टपका डालेगा इसको? अबे थोड़ा सब्र रख। एक बात तो कंफर्म है, वो भी इधर ही किधर छुपा होगा। उसके बाहर आने तक अपन वेट करते हैं। तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बस एक बार तो किडनैप हो जाए। इन लोग के बजाय यमराज ने किडनैप किया तो? तेरे लेफ्ट साइड में देख, एक लड़का है ब्लू शर्ट में जिसने बैग कंधे पर लटकाया हुआ है। लेफ्ट साइड में ब्लू शर्ट वाला कौन है? हाँ दिखा। उसके पास जा और जब तक मैं ना कहूं उससे बातें करते रहे। अरे जान ना पहचान बड़े मियां सलाम, लड़की होती तो अलग बात थी यार। चलो ठीक है। हेलो भाई, पहले से आराम है ना? हाँ तो है कौन? भाई कौन? क्या मैं लगता है कि हूँ वही है डॉन, भाई। पहचाना नहीं? देर नहीं करते, दोनों को 8:30 बजे टीवी में तो आया था, मैं हूँ डॉन। वरना सटक जाएंगे किधर तो भी। की शादी में मिले थे उधर लड्डू तू में। देर शाना मत बन, चुपचाप बैठ। तेरी शादी में पंडित भाग गया था, याद आया? फिर चर्च के फादर ने शादी कराई थी। मेरी शादी भी नहीं हुई है। अब अपना विजिटिंग कार्ड निकाल कर उसे दे। कभी भी सर दुखे तो मालिश के लिए मुझे फोन करना। आए मैं लॉयर। यार ये जगह मुझे बिल्कुल नहीं पता। गूगल सब देगा, गूगल भाई। ये तो उसको पेपर दे रहा है, बड़ा झोल लगता है भाई। भाई लंच टाइम हो गया, चलो साथ में बैठ के खाते हैं। मेरा असिस्टेंट लंच टाइम में टाइम पास कर रहा है, देखो उधर, देखा? अरे भाई मैं तलाक की स्पेशलिस्ट हूँ। इधर एक का तलाक करवाया था, इधर ही वो खुजा रहा था। किधर गया वो? किधर? हाँ वो ब्लू बैग वाला है ना, उसकी तलाक परसों ही करवाई शाम को। और एक इंटरेस्टिंग केस, मंदिर के बाहर से जूते चोरी किए थे वो लाल टोपी वाले ने। ये तो अपने भंडारों की तरफ इशारा करके कुछ बोल रहा है। भाई अपन को तो यही टारगेट लगता है। अब अपना कार्ड उसकी जेब में डाल दे। अब निकल। भाई एक बार फिर से बोलता हूँ, सर दुखे ना तो अभी मालिश के लिए मुझे ही फोन करना। आई एम अ लॉयर, सर्टिफाइड हूँ, मुझे ऑनलाइन भी इलाज करता हूँ, व्हाट्सएप करता हूँ। गुड उस बैग वाले को लपेट डालो। मैंने कुछ नहीं किया।
चला क्या? कौन है वो? ए भाई, अरे ये कुरियर बॉय है। क्या कहा? कुरियर बॉय है? चश्मिश ने अपन को पोपट बनाया। टपका डालो उसको। चल चश्मिश पकड़ना। ए बका, तेरा प्लान तो सुपर हिट निकला। वो किडनैप करने आ रहे हैं। क्या बात है? नहीं, प्लान काम नहीं किया, उल्टा पड़ गया। अब वो तुझे किडनैप करने के लिए नहीं आ रहे। क्या बोला? तो क्या करेंगे? तुझे जान से मारने के लिए आ रहे। तू क्या बात कर रहा है? मम्मी मरी क्यों? अभी क्या सोच रहा है? बचाओ उसको। भाई कुछ तो सॉल्यूशन दे। भाग रहा है। भाग! क्या कर रहा है? यार उनसे पंगा लेने की क्या जरूरत थी? उनका नेटवर्क बहुत कड़क है। वो लोग उसे मार डालेंगे यार। कुछ नहीं होने दूंगा उसे। बुर्खा उतार। अरे अभी तो आया हूँ खाना खाने के लिए। खाना खा के मैं तुरंत आ जाऊंगा। आज स्कूल की छुट्टी है। आप मुझे मॉल ले जाएंगे ना? किया करो। पापा उसको दबोच लिया। एक फंटर बीच में आ रहा था, पर वो अपन लोग का कुछ नहीं उखाड़ पाया। उल्लू दा पट्टा, ओए तूने उसे किडनैप नहीं किया, बल्कि उसने तेरे सामने चारा डाला और तू गलत बंदे को उठा लाया। उसे सबूत चाहिए। अब वो हर हालत में हमारा टुनटुना बजाएगा। ये तो वही बंदा जिसमें वो किडनैप हुआ था। आसपास ही होंगे। कहां पर? इससे पहले कि हमारे धंधे में आग लगे, उस बंदे के साथ साथ सारे सबूतों को आग लगा दे। ठीक है पापा। सुना डाल इसको। बांध दे हाथ पैर उसके। अपने काले कारनामों की फाइल निकालो जल्दी। सारे सबूत इसके ऊपर चटाई की तरह बिछा डालो। लाबे उसको। चल चल। पेट्रोल में नहला डाल इसको।
तू तो गया। बहुत भूख लगी है, हैं? फाफड़ा खाते हैं। नकली सर्टिफिकेट्स के मामले को लेकर सरकार काफी परेशान है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ना होने के कारण कॉलेज ने एडमिशंस देने से मना कर दिया। आखिर वो कौन लोग हैं जो कानून की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? इस मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस को इस मामले में अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। आखिरकार कल रात पुलिस ने डॉट कंसल्टेंसी पर छापा मारा और एक बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया। क्राइम ब्रांच ने डॉट कंसल्टेंसी की 36 ब्रांचों को सील कर दिया और उनकी सारी चीजों को हिरासत में लिया। जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, सारी ब्रांचेस सील्ड रहेंगी। आईटी इंडस्ट्री में जॉब के लिए 1000 से ज्यादा एप्लीकेशंस को एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नकली मानकर उन्हें रोक दिया है। और पुलिस का ये भी मानना है कि देश में बहुत से नकली डॉक्टर घूम रहे हैं। ये घोटाला फॉरेन एजुकेशन के नाम पर किया गया है, ताकि नकली सर्टिफिकेट के जरिए बैंक से लोन लिया जा सके। और ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा किए हैं, वो सब डरे हुए हैं कि कहीं उन्हें भी इस घोटाले में घसीट न लिया जाए। आइए उन लोगों से बात करें जिन्हें इस स्कैम में फंसाया गया। पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे भी पकड़ा था। मैंने भी इंजीनियरिंग की है, पर मेरी डिग्री कैंसिल कर दी। अब वड़ा पाव का ठेला लगाता हूँ। सिर्फ यही नहीं, ऐसे और भी बहुत से लोग फंस गए हैं। पुलिस को ऐसे घोटालेबाजों को पकड़कर जल्द से जल्द सजा देनी चाहिए। यहाँ की पुलिस डॉट कंसल्टेंसी के कुछ कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। और इसके अलावा रमाकांत उर्फ राम ने डॉट कंसल्टेंसी के ऑफिस में ही आत्महत्या कर ली है। इस घोटाले में बर्मा से आए कुछ घुसपैठिए भी शामिल हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए ये घोटाला बहुत बड़ी चुनौती है। सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जो काबिल नहीं हैं और नकली सर्टिफिकेट के बल पर काम कर रहे हैं, जिस वजह से काबिल लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती। फिलहाल पुलिस ऐसे लोगों की तलाश में है। इस पूरे घोटाले के पीछे कौन है और इस मामले का सरगना कौन है, पुलिस अभी कुछ नहीं कह पा रही है। कैमरामैन राजू लिंगम के साथ संजीव लिंगम, सन टीवी के लिए। ये बंदा अकेला नहीं है, पूरा मेला है इसके साथ। चलो अच्छा हुआ। अब जैसा तुम चाहते थे, बीबीसी में रिपोर्टर बन पाओगे। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं बल्कि शुरू होगी। बालाजी, कुछ दिनों के लिए तुझे यहीं रुकना पड़ेगा। वो लोग तेरे खून के प्यासे हो गए। तो डरा डरा के मार डालेगा। बात डरने की नहीं, चौकन्ना रहने की है। ये सब लोग तो सिर्फ मोहरे थे,
हुक्म का इक्का कोई और ही है। हमें उसे बेनकाब करना है। वो खोते का पुत्र ये बात नहीं जानता कि अनजाने में ही उसने मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ दिया है। वो गीदड़ की तरह घात लगाए बैठा होगा। उसे मैं अपनी जिंदगी की सबसे यादगार मौत दूंगा। मौत की भीख मांगेगा वो मुझसे। कौन है? कौन है वहां? सुना नहीं क्या? पुलिस ने यहाँ के हर कोने की तलाशी कर ली है और उनके हिसाब से यहाँ पर कोई भी बाहर का नहीं आया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में भी उसने अपनी उंगलियों के निशान कहीं पर भी नहीं छोड़े हैं। बहुत खतरनाक है वो। अपनी बकवास बंद कर। इस बार हमारा पाला बड़े चालाक दुश्मन से पड़ा है। अगर हमें यहाँ कोई सुराग नहीं मिल रहा तो जरूर वो सुराग मिटाए गए हैं। वो कितना भी सियाना क्यों ना हो, उसने ऐसा निशान तो जरूर छोड़ा होगा जिससे उसकी दुम मेरे हाथ आएगी। ढूंढो। रुको। ढूंढो। मोशन कैप्चर कैमरा, 180 डिग्री मोशन सेंसर, 50 फ्रेम्स पर सेकंड। अगर कैमरे के सामने हरकत होगी तो ऑटोमेटिकली उसने हमारा पता लगाने के लिए ये जाल बिछाया है। और इस जाल में हम नहीं तो खुद ही फंसेगा पुत्र। टोटे टोटे कर दूंगा।
इतनी देर क्यों कर दी गौतम? सब लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कुछ पता चला इसके पीछे कौन है? बस कोई फोटो बहुत वगैरह? हुआ। ब्रेकिंग न्यूज के अलावा तुम्हें और कुछ चाहिए? तुम्हारे अपने माँ बाप, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा फ्यूचर सब एक तरफ और सनसनीखेज खबरें और टीआरपी बढ़ाने का नशा एक तरफ। हर वक्त चैनल को नंबर 1 बनाने का सपना देखना पागलपन नहीं तो क्या है? अगर हम करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएं तो भी अन्याय के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दिया जाता है। नहीं, तुम्हें समझाने की कोशिश ही बेकार है। मैं जा रहा हूं। आप गलत समझ रहे हैं। चैनल को नंबर 1 बनाने के लिए या टीआरपी रेटिंग के लिए हम लोग ये सब नहीं कर रहे हैं। असलियत जानना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ। अब मुझे यहाँ इस कमरे में मौजूद सारी तस्वीरें उन लोगों की हैं जो नकली सर्टिफिकेट के जरिए देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं। असली खतरा बॉर्डर के उस पार नहीं बल्कि हमारे घरों में है। ये कौन है? बहुत ही मशहूर डॉक्टर सुदीप लाहिरी, MBBS, FRCS, MD, PhD। कॉलेज क्या स्कूल तक का मुंह नहीं देखा इसने, पर डिग्रियां इसके पास सारी हैं। 8 साल पहले सर्दी बुखार की दवाई देने वाला डॉक्टर था। आज 2x2 की क्लिनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तब्दील हो चुकी है। जबरदस्ती ग्लूकोज चढ़ा के पता है कितना कमाता है? साल का 700 करोड़। हार्ट और किडनी मिला के इसने आज तक 150 ऑपरेशन किए, जिसमें से 120 लोग मर चुके हैं, जिनमें से 50 तो बेचारे मासूम बच्चे थे और 29 गर्भवती माएं। हॉस्पिटल में मौत का नंगा नाच करता ही है। और ये घिनौना खेल सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं खेल रहे। कॉलेज प्रोफेसर्स, रेलवे इंजीनियर्स, पुलिस ऑफिसर्स, हेल्थ इंस्पेक्टर्स, बैंक मैनेजर्स, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स, पायलट्स, मिलिट्री ऑफिसर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, लॉयर्स, सिविल इंजीनियर्स, हर डिपार्टमेंट में नकली सर्टिफिकेट वाले हैं। आपने भी तो सुना ही होगा, पिछले साल इंडिया में नकली सिविल इंजीनियर्स की वजह से 150 बिल्डिंगें गिरी, जिसके मलबे में दबकर 15,000 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। हमारे देश में हर साल 7 लाख ग्रेजुएट्स निकलते हैं, जिनमें से सिर्फ 40% को नौकरियां मिलती हैं। बाकी के या तो गलत काम करते हैं या रास्ते पर भजिए बेचते हैं। बेटा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इन सब नकली लोगों को ढूंढना और अरेस्ट करना आसान नहीं है। और हमारे पास जब तक सबूत नहीं है तब तक उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन देश की तरक्की तब तक मुमकिन नहीं है जब तक इन्हें जड़ से नहीं उखाड़ेंगे। समाज में पलने वाले नकली डिग्री देने वालों को मैं 3rd डिग्री दूंगा। पर कैसे? अब तो वो लोग अलर्ट हो गए हैं और हमारे पास कोई सुराग भी नहीं है। सुराग तो वो बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं। कैसा सुराग? नकली सर्टिफिकेट्स। जिस किसी ने भी मेरा ये नकली सर्टिफिकेट छापा था, उसने इसे असली बनाने की पूरी कोशिश की, इसलिए रजिस्टर नंबर भी ओरिजिनल है। यानी उसने हर बारीकी पे ध्यान दिया है जिससे नकली सर्टिफिकेट बिल्कुल हूबहू असली जैसा लगे, और इसी आदमी को हमें पकड़ना है। ये आदमी मिल गया ना तो समझो बाजी हमारी, और उसका साम्राज्य बिखेर दूंगा। बालाजी, अरे भाई हम लोग लेट तो नहीं हुए? ऐसे डरा मत यार। नकली सर्टिफिकेट्स के दलालों को हम यहाँ हाई कोर्ट में क्यों ढूंढ रहे हैं? सारे गुनेगार मुंह काला करने के बाद काले कोर्ट से मिलते हैं। मैं जिससे मिलाने ले जा रहा हूँ ना, वो धोखाधड़ी का नंबर 1 वकील है। पर हाँ, उसकी शकल पर मत जाना। बेटा, शहर में असली कम और नकली सर्टिफिकेट बनाने वाले ज्यादा हैं। उनमें से 7-8 दलालों को तो मैं जानता हूँ, लेकिन वो आसानी से तुम्हारे हत्थे नहीं चढ़ने वाले। उन तक पहुँचने के लिए तुम्हें मेरे नाम की सीढ़ी लगानी पड़ेगी। पहले का नाम है DP मुरुगन, बाकी नाम भी मैं तुझे बता दूंगा, पहले उससे मिल ले। अब जा। ठीक 3:24 पर पुलिस अंदर आती है। मतलब सबसे पहले इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली, और जिसमें वो भागा वो भी पुलिस जीप थी। और ये सबके पहले बिना FIR की न्यूज टीवी पर आती है। मतलब साफ है कि पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी ने ही भैया को मारा है। पुलिस ये काम या तो अपने प्रमोशन के लिए करती है या फिर पैसे के सामने झुकती है। प्रमोशन के लिए वो टीवी न्यूज पे आता और पैसे के लिए वो हमारे तलवे चाटता। ये बंदा अलग है, सोसाइटी का भला चाहता है। पुलिस वाला होने की वजह से ही वो हर चैनल पर एक ही न्यूज चला पाया।
आम पब्लिक के पास इतनी पावर कहाँ कि वो इस तरह का जुगाड़ कर पाए? देश में बहुत से नकली डॉक्टर घूम रहे हैं। ये घोटाला फॉरेन एजुकेशन के नाम पर किया गया है। MBBS की नकली अभी हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। गॉडविन कुमार ने क्राइम ब्रांच ने डॉट कंसल्टेंसी की 36 ब्रांचों को सील कर दिया और उनकी सारी वो चीजों सब को डरे हुए हिरासत में ले हैं लिया। कि कहीं उन्हें भी इस घोटाले में घसीट न लिया जाए। न्यूज असली सुराग है। अब तक उसने केवल न्यूज का सहारा लेके हम पे वार करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से वो कोई बहुत ही पहुंची हुई चीज है, या फिर वो मीडिया में ही काम करता है। हो सकता है वो रिपोर्टर हो। सारे रिपोर्टरों को एक ही जगह से न्यूज भेजी गई है। इन रिपोर्टरों को ढूंढो जो उस समय वहां पहुंचे थे। उनके जरिए हम उस बंदे तक पहुंच सकते हैं। मुर्गन साहब से मिलना। मुर्गन, कहाँ हो तुम? मैं ऊपर है मीना। तुमसे कोई मिलने आया है। अभी आता है मैं। क्या मांगता है? हमें फेक सर्टिफिकेट चाहिए सर। चल कल्टी मार। अरे जा रहे यार, दोबारा आना नहीं। सर DPI मुर्गन तो आप ही है ना? थोड़ा एक्टिंग करना पड़ता है। पुलिस पहले से ही पीछे पड़ी है ना। कैमरा फोन ने तो हमारा धंधा चौपट कर दिया है। पर तुम लोग अच्छा आदमी लगता है। क्या मांगता है? SSC या HSC का मांगता है? बच्चों के सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, इंजीनियरिंग का चाहिए। अरे कमीशन तो मिलेगा ना बच्चा लोग। बहुत मोटा कमीशन देंगे आपको, लेकिन पहले सर्टिफिकेट चाहिए। मैं जो एड्रेस दे रहा ना, उधर जाके मेरा नाम लेने का। क्या समझा? ये ले। शहर की भीड़ भरी सड़कों से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने लोगों को मेट्रो का तोहफा दिया है। ये ट्रेन 45 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। इसका होमवर्क क्या है? 17 नवंबर को तूने अपने चैनल पे फेक सर्टिफिकेट की न्यूज टेलीकास्ट की थी। वो खबर किसने दी? बता। कलईनगर टीवी की फातिमा से न्यूज मिली थी। कलईनगर टीवी की रिपोर्टर फातिमा ने ये न्यूज सन टीवी को दी थी। वो देख, लगता है वही बिल्डिंग है। डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए? कौन सी यूनिवर्सिटी का? अन्ना यूनिवर्सिटी। वो तो गवर्नमेंट कॉलेज है बाबा, खर्चा होएगा। वेरिफिकेशन में फंस सकता है। घर के जेवर बेच के दे दूंगा पैसे। ये एड्रेस पे चले जा, मेरा नाम ले, काम हो जाएगा। निकल। हाँ बोलो संजीव। तुमने जो नकली सर्टिफिकेट की न्यूज दी थी ना, किसी ने गन पॉइंट पर मुझे धमकी देकर पूछा। मैंने तुम्हारा नाम बता दिया है, संभाल कर रहना। फातिमा, क्या हुआ? खान के टीवी रिपोर्टर विघ्नेश ने। कौन से नाम का सर्टिफिकेट बनाओ रे? आर गौतम। गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से एक डिग्री सर्टिफिकेट 29.7 सेंटीमीटर लंबा होगा और 21.5 सेंटीमीटर चौड़ा होगा, और जो पेपर की क्वालिटी है वो केवल टाईवेक होगी और उसी पेपर पर प्रिंट होगा। ये वो पेपर नहीं है। NDTV सौम्या। अन्ना यूनिवर्सिटी का चाहिए? मैकेनिकल इंजीनियर का? नहीं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। सर्टिफिकेट की मोटाई 0.156 मिलीमीटर होगी। सर्टिफिकेट पर लिखा हर एक वर्ड स्पेशल जर्मन मेड इंक से छपा होना चाहिए। ये भी सही। ये जर्मन मेड इंक का प्रिंट नहीं है। विक्की, मैं सेफ हूँ और घर पहुँच गई। तुम टेंशन मत लो, ठीक है? हेलो बक। जया टीवी के रिपोर्टर कपिल ने NDTV की रिपोर्टर सौम्या को ये न्यूज दी थी। आ जाओ। संभल गया साहब। क्या है रे? सोलोमन ने इसे भेजा है। तो जा, तू मेरे साथ आ रे। ये ले अन्ना यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट। कॉलेज भी पहचान नहीं पाएगा। सर्टिफिकेट के कागज पर एक छुपा हुआ निशान, एक मोहर होती है। जब उसे यूवी लाइट के सामने लाकर देखते हैं तब जाकर वो दिखता है। 2009 के सर्टिफिकेट में ये निशान इस जगह नहीं था। बोल कपिल। यार निशा, हम लोग फंस गए हैं। कोई नकली सर्टिफिकेट न्यूज की छानबीन कर रहा है और हो सकता है कि वो तेरे पास भी आए। यहाँ सर्टिफिकेट नहीं छपता,
वो लोग दूसरी जगह पे छापते हैं। पार्सन कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 137, नाम भास्कर। गाला नंबर 137 यही है। अनु तुम यहीं पर हो। हाँ ठीक है। हाँ दादा बोलूं। वो भास्कर से मिलना था। और तुम्हें? सर्टिफिकेट के लिए अन्ना दुराई ने भेजा है। अब्दुल। हाँ भाई, इसको बर्मा मैंशन लेके जाओ और इसका काज पूरा करके दो। हेलो हेलो शेखर, 17 नवंबर को तूने नकली सर्टिफिकेट की न्यूज़ दी थी ना? उन गुंडों ने धमकी देकर मुझसे पूछा कि वो न्यूज़ कहाँ से मिली थी, तो मैंने डर के मारे तेरा नाम ले लिया। शेखर, क्या ढूंढ रहा है तू? कुछ पूछ रही हूँ, बताता क्यों नहीं है? इतने सारे सर्टिफिकेट कहाँ से आए? दिखा मुझे। रुक दिखा ना। इतनी डिग्रियाँ गौतम के पास कहाँ से आई? शेखर, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है ना? बता क्या बात है? तू यहीं रुक, तू साथ में आ। तुम गाड़ी में बैठो। जल्दी आना। भाई यहाँ पर इतने सीसीटीवी कैमरा क्यों है? ये तरुण सरकार की जगह है, यहाँ बिना पहचान के कोई नहीं आता है। हाँ 1 मिनट। गेट खोलना भाई। सत्तार भाई है ना? हाँ 3rd फ्लोर। हाँ। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। अब हम क्या करेंगे? सिंपल, इससे पहले कि वो लोग यहाँ आए, हम सबूत डिस्ट्रॉय कर देंगे। कुछ भी करके गौतम को बचाना होगा, तभी वो नेटवर्क पकड़ा जाएगा। हेलो सिक्योरिटी सर, किसी को भी अंदर आने मत देना। हाँ सर। जल्दी से मेन शटर क्लोज करो। जल्दी जल्दी, क्विक क्विक। कम ऑन कम ऑन। अभी तक तो वहां निकल रहा है। भाई अन्ना दुराई ने भेजा इसको, इंजीनियर बनना है अन्ना यूनिवर्सिटी से। जा, मैं देख लेगा जा। सलाम भाई। हाँ, किसी और कॉलेज का होता तो अपन 4 लाख में पटा देता। अन्ना यूनिवर्सिटी का है ना, 10 लाख लगेगा। क्या बोलता बंटा है? चलेगा। ए नईम, अपन अंदर जा रहा है सर्टिफिकेट छापने को। तू उसकी झड़ती लेते रहे। अगर तू सोया तो अपन तेरे को मौत की चारपाई पर सुला डालेगा। भाई लगता है वो लोग को पता चल गया था, इसलिए वो भाग गए। ठीक है ओए, चलो निकले यहां से। वो लोग चले गए हैं, अभी हम लोग सेफ हैं। देख, अपन तेरे को अन्ना यूनिवर्सिटी का नहीं दे पाएगा। जिस कॉलेज में गौतम नाम का छोकरा मिलेगा उसी कॉलेज का दे पाएगा। अपन चेक करते हैं।
PWD, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, रेवेन्यू, रोड ट्रांसपोर्ट, ये लिस्ट उन लोगों की है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नकली सर्टिफिकेट के जरिए पहुंचे हैं। इसकी खुशबू बता रही है कि ये अलग अलग जगह पे प्रिंट हुए हैं। और किस कुकड़ की फोटो है ये? मुझे नहीं पता। अब तो बताएगा कौन है वो। छोकरा तकदीर वाला है। अन्ना यूनिवर्सिटी में उसी नाम का एक छोकरा मिल गया है मुझे। नसीब वाला है। क्या हुआ लाले? नाम मैच हो गया ये तो समझ सकता हूँ, डेट ऑफ बर्थ कैसे मैच हो गया ये नहीं समझा अपन। ये तो और भी अच्छा है। नहीं ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। जरा उसकी फोटो निकाल। ले पकड़। इस नाम का ओरिजिनल सर्टिफिकेट चेक करता हूँ। ये तो वही लड़का है। क्या करने का भी? मुझे बापू से बात करनी हो। बोल। बापू, अन्ना यूनिवर्सिटी के नकली सर्टिफिकेट के लिए एक लड़का आया है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट होते हुए भी वो हमसे नकली बनवा रहा है। नाम क्या उसका? गौतम। गौतम। एजुकेशन लोन की लिस्ट में उसका नाम है क्या? चेक करके फोटो भेज। ठीक है बापू। चैनल स्टाफ लिस्ट में देखो कोई गौतम है क्या? ये वही लड़का है। इसका नाम गौतम है। कितनी देर हो गई? इस समय किधर है वो? हमारे ऑफिस में है वो। तलवार से टोटे टोटे कर दो उसके। छोड़ी ना। ठीक है बापू। आओ रे। वो तो हार्ड डिस्क के लिए गया। उसमें हमारी सारी कालाकांडी की डिटेल्स थी। भाई अपन ने उसे हर जगह ढूंढा पर वो नहीं मिला। किधर गया होगा? अनु, अनु, इसको बोला था गाड़ी में बैठ, कहाँ गई? एक्सक्यूज मी। मेरा एक फ्रेंड यहाँ पर सर्टिफिकेट लेने आया था, वो कहाँ पर है? नाम क्या है उसका? गौतम। बिल्डिंग के पीछे गड्ढा खोद, उधर ही दफनाएंगे। चले देख।
अनु, अनु कहाँ है? पूरे देश में किस किस ने नकली सर्टिफिकेट बनाए हैं और इस घोटाले में कौन से सरकारी और गैर सरकारी अधिकारी शामिल हैं, उन सबकी लिस्ट इस हार्ड डिस्क में है। हमारे लिए ये सारे लोग वो कड़ियां हैं जो छोटे बड़े दलालों को इनके बॉस से जोड़ती हैं। और उनका बॉस तरुण सरकार बर्मा से है। अगर तरुण सरकार और उसके दलाल पकड़े गए तो वो लोग भी पकड़े जाएंगे जो इसके साथ घोटाले में शामिल हैं। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसमें कई बड़े सरकारी ऑफिसर शामिल हैं। ये हमने कैसे मिस कर दिया? हमारे डिपार्टमेंट को इतने बड़े नेटवर्क की जानकारी क्यों नहीं थी? क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में भी नकली सर्टिफिकेट वाले नौकरी कर रहे हैं। इनमें से कई लोग तो बहुत पहुंचे हुए हैं। अगर नाम बाहर आए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं फॉरेन कमिश्नर से बात करता हूँ। परसों सुबह सारे चैनल्स पर यही ब्रेकिंग न्यूज होगी। हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें तो दूर दूर तक फैल चुकी थी। बिना समय देखे लोगों के मोबाइल्स और टेलीफोन की घंटियां बजने लगी। खबर पहुंचाने वाले भी पुलिस वाले ही थे। इसमें शामिल सभी लोगों की नींदें उड़ गई थी, चाहे वो कन्याकुमारी का थानेदार हो या फिर मदुराई शहर में काम करने वाला कोई सरकारी मुलाजिम, या फिर चाहे तिरुचिरापल्ली का कोई सरकारी कंप्यूटर इंजीनियर ही क्यों ना हो। यह खबर जंगल की आग की तरह फैलने लगी। दूर दूर तक हर डिपार्टमेंट में जिन लोगों ने नकली सर्टिफिकेट्स बनाए थे उनके चेहरों पर से हवाइयां उड़ने लगी थी। उनके कनेक्शंस अपना ताना बाना बुन रहे थे और इनसे बुनता जा रहा था एक ऐसा बड़ा सा जाल जिसका सिरा चेन्नई में जाकर खत्म होता है। हेलो। हमारी लिस्ट अब पुलिस के पास है। कल ये मीडिया को मिल जाएगी। जब तक ये पुलिस के पास है हम इसे संभाल लेंगे। लिस्ट का एक भी नाम न्यूज चैनल पर गया तो हम पकड़े जाएंगे, और अगर हम पकड़े गए तो तुम्हारा असली डेथ सर्टिफिकेट मैं बनाऊंगा। वो लोग अब तक जान चुके होंगे कि हम लोग कौन हैं, इसलिए जब तक न्यूज नहीं आती बच के रहना होगा। माँ और बहन को मामा के उधर भेज दिया और मैं हाई कोर्ट के बाहर सो जाऊंगा। ठीक है? ठीक है। भाई एक बात बोलनी है। देख बहुत मेहनत की है, अब पीछे मत हटना।
अरे वो बात नहीं है भाई, हाई कोर्ट तक अकेले जाना है तो थोड़ा एनर्जी ड्रिंक पी लूं। वैसे भी तेरा बर्थडे है ना, और अंदर से वाइब्रेशन भी हो रहा है। पता नहीं हाई कोर्ट पहुंचूंगा कि भगवान के कोर्ट। चलो बैठक हो जाए। Cheers। किसका फोन है? किसका क्या? अनु का फोन है। वाह यार, तू तो जोशी निकला। इतिहास गवाह है, दोस्तों के बीच का रोड़ा लड़कियां ही बनती है। लड़कियों से दोस्ती बढ़ी और समझ ले दुर्घटना घटी। हेलो गौतम। हाँ बोलो अनु। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, क्या हम अभी मिल सकते हैं? अभी मिलने के लिए बुला रही है। अरे बोल दी जुलाब लगे नहीं आ सकता। हाँ, अनु पेट में बहुत गुड़गुड़ हो रही है। अभी चूरन वूरन खा के सोता हूँ और सुबह पेट साफ करके तुमसे मिलता हूँ। मम्मी और पापा 4 धाम गए हुए हैं। इस वक्त घर में मैं अकेली हूँ और मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। क्या तुम घर आकर मुझे डर से मुक्ति दिला सकते हो? इट्स ओके, नहीं आ रहे, बाय। अरे नहीं नहीं अनु, पेट ठीक हो गया। गैस अटकी थी, निकल गई। अभी आओ। क्यों जा रहा है भाई? जीप लपलपा रही है यार। सारी तैयारी करके रखो, आ रहा हूँ मैं। क्या बोला? तूफान की स्पीड से आ रहा है। हम उसे सरप्राइज बर्थडे पार्टी दे रहे हैं, इस बात का उसे बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, ओके। यस। अभी कौन सा मेडिकल खुला होगा? आता हूँ। खुली बोतल छोड़ के जा रहा है, तुझे पाप लगेगा। अरे जा थोड़ी रहा हूँ, मैं तो आ रहा हूँ। पेट के लिए दवाई लेकर आता हूँ मेडिकल से, फिर बैठ के पीते ना। हाँ अभी आया। तुम लोग सब ऊपर वाले कमरे में जाकर छुप जाओ और सबके हाथ में आधा आधा किलो का केक होना चाहिए। जैसे ही वो कमरे में आएगा उसे केक लगा देना। तो सब रेडी? चलो चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी। इधर से क्या कर रहे हो? ऊपर चलो, ज्यादा मुकाबला हो रहा है। हाय हाय, आओ अंदर आ जाओ। थैंक यू। बाप रे, इतना बड़ा घर, ये मोहल्ले जैसा घर पूरा खाली है। अरे यहाँ पे कोई नहीं है, एक लड़की पे शक कर रहे हो? तौबा तौबा, इतने खुले और ऊंचे ऊंचे विचार हैं तुम्हारे, कैसे शक कर सकता? यहाँ नहीं। ऊपर कमरे में जाएंगे, वहाँ पर हमारे अलावा कोई नहीं होगा। चलो ना। अरे शर्मा क्यों रहे हो? ये देखो आ रहे हैं। चलो 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 जल्दी करो। चलो। अंदर आओ। लड़कियों जैसा क्यों शर्मा रहे हो? जानते हो आज मैंने तुम्हें अकेले में क्यों बुलाया है? क्यों बुलाया है? आज मैं तुम्हारे तोते उड़ाने वाली हूँ। बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने मॉम डैड के रूम में अपने बॉयफ्रेंड को अकेले बुलाऊं, और भगवान ने मेरी सुन ली। ये क्या कर रहा है? ये कपड़े उतार के क्या करने जा रहा है? मैं नहीं देख सकती। तू बहुत शरीफ है ना, तो आंखें बंद कर ले। लगता है नागिन डांस करेगा। कमरे की सारी लाइट्स ऑफ करके ऐसा सरप्राइज दूंगी कि तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल। तुम्हारे कपड़े कौन ले गया? तोते ले गए। सरप्राइज दो ना बेबी, मैं वेट कर रहा हूँ। नहीं मतलब? नहीं। अच्छा, अनु की हवा निकल गई। सही बोली। नहीं। अगर तुम मुझे हाथ लगाओगे ना तो मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी। हेमा रेखा जय सुषमा जल्दी आओ, मुझे से बचाओ। कच्चू दे। इसने तो कहा था घर में कोई नहीं है। हेल्प करने के लिए इन्हें क्यों बुलाया? मैं शरीफ लड़का हूँ। फिर कभी।
हेलो गौतम, चंदनवाड़ी में फायरिंग हुई है। बेटे, नियंत्रण में है। क्या हो गया? तलाश में है। अभी तक किसी को नहीं पकड़ा गया है। खुद ही देख लो। पूरे इलाके में नाकाबंदी लगा दी गई है। दफा 144 लागू है। पूरे इलाके में खौफ फैला हुआ था। पुलिस रमाकांत दारू वाला से भी बड़ा वकील बनूंगा। Cheers! घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है भाई, और तेरी जिम्मेदारी मुझ पे है। कुछ नहीं होगा तुझे। नकली सर्टिफिकेट वाले नौकरी कर रहे हैं। अगर हम करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएं तो भी अन्याय के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दिया जाता है। खुद को अपराधी मत समझो, एक रिपोर्टर की तरह सोचो। अब कैसे हैं तेरे दोनों यार? कभी किसी पुलिस वाले को जान की भीख मांगते देखा है? उसे गला फाड़ के चिल्लाते देखा है? वो मैंने देखा है। तूने मेरे सिर्फ 2 लोगों को मारा है ना, लेकिन मैं एक एक करके तेरे सारे लोगों के टोटे टोटे कर दूंगा। इतनी मुश्किलों से निकाले गए तेरे सारे सबूत मुझे वापस मिल गए हैं, और अब उन सबूतों के बिना तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। एक पुलिसिया, एक लॉयर और एक टुच्चा सा चैनल, बस यही है तेरा नेटवर्क। लेकिन मेरा नेटवर्क कन खजूरे के पैरों जैसा है। हर गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिस में मेरा कम से कम एक टट्टू बैठा है। अपनी खाल बचाने के लिए वो मेरी जान बचाएंगे। मुझे पकड़ सकता है तो पकड़ ले काके, और टेंशन ना ले। अगर अभी भी मुझसे मिलना चाहता है तो सरेंडर कर दे, ऑटोमेटिकली मेरी चोली में आ गिरेगा। इस काम के लिए तुम बिल्कुल ठीक रहोगे पार्थ, लेकिन याद रखो अब से तुम्हारा नाम पार्थ नहीं बल्कि वेंकटेश है। बालाजी हॉस्पिटल का कंपाउंडर, तुम्हें डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस की नकली डिग्री चाहिए। इस चश्मे में मैंने 4 स्पाई कैम लगा दिए हैं। अब तुम जो कुछ देखोगे वो मैं भी देख पाऊंगा, और वैन में बैठकर मैं तुम्हें गाइड करूंगा। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में नकली सर्टिफिकेट वाले कौन कौन से डिपार्टमेंट में किस किस पोजीशन पर कौन कौन है, इसकी सारी जानकारी तुम ओबी वैन में मुझे ट्रांसफर करोगे। और ये है ट्रांसमीटर, ये उन्हें तो नजर नहीं आएगा, पर तुम मेरी सारी बातें सुन पाओगे। हर हाल में ये न्यूज कल टेलीकास्ट होनी ही चाहिए। तो पैसा होगा मैं दूंगा भाई। ठीक है। दादा नमस्कार, इसको एमबीबीएस का डिग्री दे दो। तेरा नाम क्या है बे? वेंकटेश। आईडी वाईडी है? हाँ है ना। एमबीबीएस का 20 लाख। हाँ मेरे पास है। ऑल झाड़ी मार झाड़ी मार। इसके पास पैसा है। भास्कर चलता बन। ठीक है दादा, चल हम चलता है। थैंक यू भाई। ए वेंकट, अपना फोटो और बाकी डिटेल्स ला। चल। अरे गौतम, ये रास्ता बर्मा मेंशन का नहीं है। मतलब उन्होंने अपना अड्डा बदल दिया है। चुपचाप बैठ और किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। ठीक है। बात सुनो, जो घड़ी तुम्हें दी थी उसे कमरे के किसी कोने में रख दो। अब कैमरा ऑन कर दो। ऑन कर दिया। मेन सर्वर रूम ढूंढो। फाइल नहीं मिल रही है। बाहर जल्दी कर, छुप जा, कोई आ रहा है।
मिल गया। अब जैसा मैं कहूँ वैसा करते जा। ये ले MBBS का सर्टिफिकेट, डॉक्टर बन गया तू। ले सबको दवा गोली दे और इंजेक्शन लगा। चल निकल। जो सबूत चाहिए थे मिल गए, अब निकल वहां से। थैंक यू सर, आपने मुझे डॉक्टर बना दिया। चल निकल। अगर पुलिस को इधर का पता बताना तो काट डालूंगा। tío. कौन है ये? वेंकटेश, अभी अभी डॉक्टर बना है इसको। नाम क्या तेरा? डरेगा तो पकड़ा जाएगा। बिंदास अपना नाम बोल। मैं वेंकटेश हूँ। किधर काम करता है? बालाजी हॉस्पिटल में कंपाउंडर हूँ। कितने टाइम से काम कर रहा है वहाँ? 8 साल हो गए। अपने हॉस्पिटल का नंबर बता। 28341600। 28341600। कल जाने दो, दिलो नहीं है। हेलो बालाजी हॉस्पिटल। हेलो बालाजी हॉस्पिटल, हाउ मे आई हेल्प यू? हेलो हेलो, बालाजी हॉस्पिटल सर। कंपाउंडर वेंकटेश से बात कराओ। वो छुट्टी पर है सर, हॉस्पिटल नहीं आया है। आप कोई मैसेज ड्रॉप करना चाहते हैं? उसका मोबाइल नंबर दे सकते हो क्या? उनका नंबर है 9884939534। बदला है। ये प्लान तूने कब किया? अच्छी तरह तलाशी लो इसकी। गली में भी चेक करो कोई है कि नहीं। ठीक है भाई। अबे हम पकड़े गए तो पात मारा जाएगा। शेखर जल्दी पीछे आ। ठीक है। कोई है क्या वहाँ? कोई नहीं है। वो वैन में देख। कोई नहीं मिला। ठीक है आजा। कुछ भी नहीं है। सब चेक कर लिया भाई, कोई नहीं मिला। ये दे दो इसको। मैं निकलूं क्या तर? कुछ निकला क्या उसके पास? सीधा बच्चा है वो। फुकट में कान गरम कर दिया। ये देखो, डर के मारे चश्मा छोड़ गया ना। ए बुला उसको। ओए। हाँ? इसका फ्रेम बहुत अच्छा लगा ना। ये कांच निकाल के गूगल बना डालो, गूगल। ये नजर का चश्मा नहीं है। स्पाई कैम। चश्मे का स्पाई कैम उसे दिख गया। पार्थ जल्दी भाग वहां से। ओए रोक उसे। जल्दी कर। आजा आजा आजा। शेखर गाड़ी स्टार्ट कर। उधर ही रोक। अबे जल्दी भाग। आजा। पकड़। रुका। एक गाड़ी लेके आ रहे।
इस जमाने में आम आदमी की जान अनपढ़ डॉक्टर और गवार इंजीनियर्स के हाथ की कठपुतली बन के रह गई है। ये सारा नकली सर्टिफिकेट का खेल है और हमारे पास ठोस सबूत है जिससे हम रत्नेश, फटाफट इस क्लिप को डाउनलोड करके एडिट कर दो। इसे ऑन एयर करना है, जरा वॉल्यूम बढ़ाना। हर आदमी जीडीपी को लेके परेशान है, पर कोई ये नहीं पूछ रहा कि हर ये डिपार्टमेंट क्लिप डाउनलोड कर लो ताकि हमारे पास एक्स्ट्रा कॉपी बने। क्यों इनके सर्टिफिकेट की जांच पड़ताल ठीक तरीके से नहीं। चल चेक अरे ये सिग्नल को क्या हो सिग्नल गया? चला गया है। ये कैसे हो सकता है? गाइस, कनेक्शन चेक करो। शिखर ऑफिस पे ले। थैंक गॉड वो लोग आ गए। ओह गॉड, गौतम जल्दी भागो। कम ऑन जल्दी। कम ऑन जल्दी जल्दी। गौतम कम ऑन, जल्दी आओ। शटर बंद करो। आ जाओ आ जाओ। इसे फटाफट अपलोड करो। कम ऑन। खोलना मत, खोलना मत। तू जा, मैं देख लूंगा। लिफ्ट छोड़ो, सीढ़ियों से चलो। कम ऑन। उठा उठा, शटर उठा। हट 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 हट। जल्दी करो गौतम। आउटपुट देखो, सर्वर्स चेक करना, सब पे अपलोड होना चाहिए। हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया।
जमाने में आम आदमी की जान अनपढ़ डॉक्टर और गवार इंजीनियर्स के हाथ की कठपुतली बन के रह गई है। ये सारा नकली सर्टिफिकेट का खेल है और हमारे पास ठोस सबूत है जिससे हम मेहनत मशक्कत करके पास होने वाले बच्चों का भविष्य बचा सकते हैं और उनकी जिंदगियां संवार सकते हैं। हर आदमी जीडीपी को लेकर परेशान है, पर कोई ये नहीं पूछ रहा कि हर डिपार्टमेंट में नौसीखिए टट्टू क्यों बैठे हैं। भारत माता की जय। इतने बड़े नकली सर्टिफिकेट घोटाले के खुलासे ने देश को हिला कर रख दिया है। इस घोटाले से जुड़े हुए कई दलाल अब तक पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। नाकाबिल लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में ऊंचे पदों पर कब्जा कर रखा है। इस घोटाले में प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, विदेश में काम कर रहे ऑफिसर्स, बैंक के कर्मचारी, इसी ने मेरे बाप का कॉलेज पेंशन प्रोफेसर अटकाया और था। पुलिस अधिकारी तक शामिल हैं। लिस्ट के हिसाब से सभी डिपार्टमेंट्स के नकली सर्टिफिकेट वाले लोगों को देश भर से ढूंढ कर पकड़ा जा रहा है। एजुकेशन सर्टिफिकेट्स के अलावा इन लोगों ने नकली डेथ सर्टिफिकेट्स तक बनाए। और तो और जो लोग मर चुके हैं उनका दोबारा से बर्थ सर्टिफिकेट बना के उनके नाम पर करोड़ों का गबन किया। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नकली मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, नकली मैरिज सर्टिफिकेट, नकली चेक्स और कई नकली सरकारी डॉक्यूमेंट्स बनाने का इस गैंग पर आरोप है। इतने बड़े घोटाले को अपनी जान की बाजी लगाकर जनता के सामने लाने का श्रेय एक चैनल के न्यूज रीडर क्यू रामशंकर के बेटे आर गौतम रामशंकर को जाता है, जिसके लिए राज्य के पुलिस डायरेक्टर मिस्टर अशोक कुमार ने इनका पदक देकर सम्मान किया है और कहा है अरे नकली सर्टिफिकेट घोटाले का आरोपी तरुण सरकार जब इस घोटाले के सबूतों को नष्ट कर रहा था तब उसके सर पर चोट लगी। इस वक्त कड़ी सुरक्षा के बीच एक सरकारी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। हालत नाजुक बताई जाती है। इसके रीढ़ की हड्डी में बहुत ही ज्यादा गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से ये पैरालाइज्ड हो गया है। इसे क्वाड्रिप्लेजिक भी कहते हैं। इसकी हालत में जैसे ही सुधार हो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। हाँ जरूर। ऐसे लोगों का तो सीधे एनकाउंटर कर देना चाहिए। कितने नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। चलो रे। इट्स अ वेरी स्पेशल केस। Yes, doctor. इसको डेक्स्ट्रॉन का इंजेक्शन दे दो एंड कीप मॉनिटरिंग हिम। ओके डॉक्टर, ये वाला ट्राई करता हूँ, शायद बच जाए। भगवान संभाल लेना। कहीं मैंने गलत इंजेक्शन तो नहीं दे दिया? इसका सीना दबा के देखता हूँ। क्या हुआ? इडियट, ये तूने क्या किया? पल्स डाउन हो रही है। कौन सा इंजेक्शन दिया इसे? सॉरी डॉक्टर। सॉरी डॉक्टर, ये कोई मजाक है क्या? 5वीं बार तूने ऐसी गलती की है। हमारे हॉस्पिटल का नाम खराब कर रहा है। ABCD भी आती है तुझे? डॉक्टर का काम है जिंदगी देना और तू तो जिंदगी लिए जा रहा है। जरूर तू नकली सर्टिफिकेट लेकर ही डॉक्टर बना है।